हेलो साथियों, आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में नाटक और एकांकी के उन प्रश्नों को जो विगत की परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आए हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि इन सारी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये सीरीज भी आगे लंबी चलेगी, तो इसको आप ध्यान से देखिए और अपने मन में उत्तर की कल्पना कीजिए। प्रश्न अति लघुत्तरीय रूप में है। यदि आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर अपने मन में सोच पाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं सोच पाते हैं तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे और आपकी तैयारी उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ नाटक किसने कहा है? तो ये वाला प्रश्न है। तो ये जो है प्रश्न है, तो इसको कहा है रामचंद्र शुक्ल साहब ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को जो श्रेष्ठ नाटक कहा है उसको कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे इसी में। तो स्कंदगुप्त नाटक जो स्कंदगुप्त नाटक है, इसका प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर भी आप लोग बता दीजिए। इसका प्रकाशन जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। जो प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त है, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसको प्रसिद्ध नाटक जो है माना है, श्रेष्ठ नाटक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रेडियो एकांकी को और किस नाम से जाना जाता है? रेडियो एकांकी को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। रेडियो एकांकी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेडियो एकांकी को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है ध्वनि एकांकी। इसका नाम क्या है? ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को एक और नाम से जाना जाता है और इसको जाना जाता है ध्वनि एकांकी के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। घासीराम कोतवाल के नाटककार कौन है? घासीराम कोतवाल के नाटककार कौन है, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये डीएसएसबी टीजीटी 2018 में आया हुआ है। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। घासीराम कोतवाल के नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर विजय तेंदुलकर इसके नाटककार हैं, घासीराम कोतवाल के। और एक नाटक इन्होंने और लिखा था, एक नाटक और इन्होंने लिखा था विजय तेंदुलकर के। किसी एक नाटक का नाम आप बता दीजिए। तो एक नाटक इन्होंने और लिखा था खामोश अदालत जारी है, ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक इनका रहा है। 2 नाटक विजय तेंदुलकर का आप याद रखेंगे। घासीराम कोतवाल पहला नंबर, और दूसरा नंबर आप याद रखेंगे जो इनका नाटक है खामोश अदालत जारी है। खामोश अदालत जारी है। प्रश्न नंबर 4 आप देख लीजिए। बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है? आसान सा प्रश्न है। बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है? प्रश्न नंबर 4। तो बादल की मृत्यु जो है ये एकांकी है राम कुमार वर्मा साहब की। किसकी है? राम कुमार वर्मा साहब की। बादल की मृत्यु जो है ये एकांकी है राम कुमार वर्मा साहब की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान, नाटक को पंचम वेद किसने माना है, ये आपको बताना है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान कौन है? तो नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान हो जाएंगे भरत मुनि साहब। भरत मुनि साहब, इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ये आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में एक प्रश्न आप ही और बता दीजिए इसी के साथ में कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र में अध्याय कितने हैं? 36। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36। इसको पंचम वेद माना जाता है। ठीक है,
लहरों की राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस प्रश्न नंबर 6 आपको बताना है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश लहरों के राजहंस। एक प्रश्न इसी के साथ में हम और बता दें, लहरों के राजहंस जो नाटक है इसको रंगमंचीय प्रस्तुति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है लहरों के राजहंस को। और लहरों के राजहंस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है, लहरों के राजहंस जो नाटक का प्रकाशन वर्ष है वो वर्ष 1963 में हुआ था। वर्ष 1963 में हुआ था। एक और इसी के साथ इसके संबंध में डेटा दे देते हैं हम आपको। ये नाटक जो है अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद पर आधारित है। अश्वघोष के नाटक सौंदर्यानंद नहीं, अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए आप, रेशमी टाई किस विधा की रचना है? रेशमी टाई प्रश्न नंबर 7 आपको बताना है। रेशमी टाई किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 7 आपको बताना है कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है और किसकी है ये भी बताना है। रेशमी टाई, तो रेशमी टाई सबसे पहले ये पूछा गया है, एक तो हम इसको बता देंगे, ये एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है। और किसकी रचना है ये? तो ये राम कुमार वर्मा जी की रचना है। राम कुमार वर्मा जी की रचना है ये, ठीक। राम कुमार वर्मा जी की रचना है ये रेशमी टाई, ठीक है। जोंक एकांकी की लेखक कौन है? जोंक एकांकी की लेखक कौन है? तो सबसे पहले विधा आप याद रख लेंगे। जोंक जो है एकांकी विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अगर पूछ लिया जाएगा तो इसके लेखक हो जाएंगे उपेन्द्र नाथ अस्क साहब इसके लेखक हैं। जोंक एकांकी के लेखक कौन है? उपेन्द्र नाथ अस्क, ठीक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन माना जाता है? हिंदी का पहला, ये देखिए, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कैसे माना जाता है? तो ये यहाँ पे गलती है थोड़ा सा। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। इसको लिखा किसने ये आप बता दीजिए। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है श्रीनिवास दास ने, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। तो इसको जो है रणधीर प्रेम मोहिनी को लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। इसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आप देख लीजिए। आनंद रघुनंदन नाटक किस भाषा में लिखा गया है? आनंद रघुनंदन नाटक किस भाषा में लिखा गया है? तो आनंद रघुनंदन नाटक जो है, प्रश्न नंबर 10 है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा में लिखा गया है। और लिखा इसको किसने है? आनंद रघुनंदन नाटक को। आनंद रघुनंदन नाटक को लिखा किसने है? विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? विश्वनाथ सिंह ने लिखा, ठीक। विश्वनाथ सिंह ने लिखा, ठीक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटकों का प्रकाशन वर्ष। देखिए ये गलती है यहाँ पे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये ध्रुव स्वामिनी पूरा होना चाहिए, यानी कि 3 नाटकों का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटकों का प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी, ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या आपको याद है? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको याद है? तो नहीं याद है, हम आपको बता रहे हैं 1931 ईस्वी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तीसरा नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। यानी कि 3 नाटक प्रसाद जी के ये जो दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इनके प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो इसके स्कंदगुप्त की 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त की 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी का हो जाएगा 1933 ईस्वी, ठीक है। अब हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब देख लेते हैं
12 नंबर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है, ये बताना है आपको। क्या आप इस नाटक का आंसर जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है अज्ञेय का नाटक है। अज्ञेय का नाटक, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? अज्ञेय का है। ये अशोक के जीवन पर आधारित है। जो सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, उनके जीवन पर आधारित है। अशोक के जीवन पर आधारित ये नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है। मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य नाटककार कौन है? मुक्ति का रहस्य, इसके नाटककार कौन है, ये आपको बताना है। मुक्ति का रहस्य 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है। ये जो है टीजीटी एनबीएस नवोदय विद्यालय टीजीटी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। जिसे जो प्रश्न हमको याद है, प्रश्न तो सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, लेकिन जो हमको याद है वो हम आपको बता दे रहे हैं। मुक्ति का रहस्य, ये इसके नाटककार कौन है? तो मुक्ति के रहस्य के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। मुक्ति का रहस्य, इसके नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के लेखक कौन है? स्वर्ग की झलक एकांकी के लेखक कौन है? तो स्वर्ग की झलक जो है ये किसकी एकांकी है? तो एकांकी जगत में दो नाम, दो लोगों के एकांकी आप जरूर याद रखिए। एक उपेंद्र नाथ अस्क की, एक राम कुमार वर्मा की। इन दोनों लोगों की जितनी एकांकी लिखे हैं ये लोग, सब याद रखिए। तो स्वर्ग की झलक एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। स्वर्ग की झलक एकांकी लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख लिए हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? अंतिम दृश्य पूछा है। तो सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक है किसका? तो ये है भारतेंदु का। भारतेंदु का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है। प्रश्न नंबर 15 आप देख रहे हैं। तो और ये अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप रखेंगे। भारतेंदु का जो है ये नाटक है। इसका अंतिम दृश्य जो पूछा गया है प्रश्न में, तो इसका अंतिम दृश्य है शमशान। इसका अंतिम दृश्य है शमशान। इसका अंतिम दृश्य है शमशान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आप देखिए। 16 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसका नाटक है, ये आपको बताना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, प्रश्न नंबर 16। तो ये जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। किसका? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा जी का ये नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी में है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? 17 नंबर, अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो सबसे पहले आप अंधा युग नाटक लिखा किसने है ये बता दीजिए। ये आपको जरूर जानकारी होना चाहिए। धर्मवीर भारती। ऐसा ना हो कि आप प्रकाशन वर्ष जानते रहे, नाटककार को जाने ही ना। अंधा युग नाटक यानी कि महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक है। इसका कथानक उसी पे आधारित है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1955 ईस्वी है। 1955 ईस्वी। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 ईस्वी। और इसके नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। विश्वामित्र किसका नाटक है? कम लोग बता पाएंगे इसको। 2002 की टीजीटी परीक्षा में आया है, यूपी टीजीटी में। ये विश्वामित्र किसका नाटक है? विश्वामित्र किसका नाटक है ये आपको बताना है। विश्वामित्र जो है उदय शंकर भट्ट का नाटक है।
उदय शंकर भट्ट का नाटक है। विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट का नाटक है। ठीक है, विश्वामित्र किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का नाटक है। ठीक, बकरी बकरी विलाप, बकरी और बकरी विलाप दो नाटक अलग अलग हैं। इनके नाटककार आपको बताना है। बकरी और बकरी विलाप ये दो नाटक अलग अलग है, इनके नाटककार आपको बताना है। तो देखिए, बकरी नाटक जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। ये हमको लगता है कि जो साहित्य के गंभीर विद्यार्थी हैं वो सबको पता होगा। ये सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। एक नाटक और है बकरी विलाप। बकरी विलाप किन्होंने लिखा है? बकरी विलाप लिखा है भारतेंदु ने। बकरी विलाप लिखा है भारतेंदु ने। तो दो नाटक है, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और बकरी विलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त नाटक को किस नाटक का परिवर्तित रूप माना जाता है? चंद्रगुप्त नाटक को किस नाटक का परिवर्तित रूप माना जाता है, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त नाटक को किस नाटक का परिवर्तित रूप माना जाता है, ये बताना है आपको। तो जो है इसको इसको चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले आप बता दीजिए। अभी हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में हमने अभी आपको बताया था। स्कंदगुप्त का कब बताया था? 1928 ईस्वी में। ध्रुव स्वामी का बताया था हमने 1933 ईस्वी में। तो चंद्रगुप्त नाटक को किस नाटक का परिवर्तित रूप माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको जो है प्रश्न नंबर जो 20 है हमारा, इसको कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय नाटक का परिवर्धित रूप माना जाता है। परिवर्तित और परिवर्धित रूप माना जाता है कल्याणी परिणय का। प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में। ठीक है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 21, नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो नाटक में अभिनय जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। नाटक में अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? आंगिक, आंगिक, नंबर 2 वाचिक, वाचिक, नंबर 3 आहार्य, आहार्य, नंबर 4 सात्विक, नंबर 4 सात्विक। ये 4 प्रकार के होते हैं। नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? 22 नंबर क्वेश्चन, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, ये आपको बताना है। तो जो है अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? नहीं, 1931 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन बस स्कंदगुप्त का जो है, स्कंदगुप्त का 1928 में हुआ था, इसका 1931 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक घूंट एकांकी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? एक घूंट एकांकी, एक घूंट एकांकी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? ठीक है, ये आपको बताना है। एक घूंट एकांकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद की पहली एकांकी मानी जाती है ये। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। विद्रोही अम्बा, विद्रोही अम्बा नाटक के नाटककार कौन है? 24 नंबर प्रश्न है। विद्रोहिणी अम्बा, पूरा नाम है इसका विद्रोहिणी अम्बा, ध्यान रखेंगे आप लोग। विद्रोहिणी अम्बा, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के नाटककार कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक के नाटककार कौन है? उदय शंकर भट्ट, याद रखेंगे।
शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी यूजीसी नेट में आया प्रश्न है ये। शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी, ये जो है शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का है। ये जो है सुरेंद्र वर्मा का है नाटक, सुरेंद्र वर्मा का शकुंतला की अंगूठी। ठीक है। हिंदी के किस प्रसिद्ध नाटककार ने विलियम शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद किया? हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार ने विलियम शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26। तो ये जो है रांगे राघव ने किया था, रांगे राघव ने किया था, रांगे राघव ने किया था। हिंदी के किस प्रसिद्ध नाटककार ने विलियम शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो रांगे राघव ने किया। अगला प्रश्न देखिए आप, 27 नंबर, बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ। 27 नंबर, बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक हैं, 3 अलग अलग नाटक हैं, ध्यान देंगे। बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ, ये 3 अलग अलग नाटक हैं, ये किसके हैं ये बताना है। तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ, ये इसके नाटककार कौन हैं? तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है बकरी, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल है। तो इसका प्रकाशन वर्ष आप बता दीजिए। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। यानी कि तीनों में से इसका प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बकरी का। बाकी का नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन नाम जो है लिखा किसने है, नाटककार कौन है, ये याद रखें। ठीक है। एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई के नाटककार कौन है? एक कंठ विस्पाई के नाटककार कौन है? एक कंठ विस्पाई के नाटककार कौन है? 1963 ईस्वी में ये नाटक लिखा गया। और इसके नाटककार कौन है? इसके नाटककार हैं दुष्यंत कुमार। इसके नाटककार कौन हैं? दुष्यंत कुमार। एक कंठ विस्पाई के नाटककार कौन है? दुष्यंत कुमार। दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा किसका नाटक है? दूसरा दरवाजा किसका नाटक है, ये आपको बताना है। तो दूसरा दरवाजा जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। दूसरा दरवाजा लक्ष्मी नारायण लाल का है। दूसरा दरवाजा किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। दोहावली रचना की रचना काल और भाषा क्या है? दोहावली रचना की रचना काल और भाषा क्या है? दोहावली रचना की रचना काल और भाषा क्या है? तो ये है दोहावली। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है तुलसीदास जी की है, और ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। ये लिखी गई है किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और इसमें छंद कितने हैं? इसमें छंद कितने हैं? 573, 573 इसमें छंद हैं। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। 573 छंद हैं इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न आप देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, ये जो है किस विधा की रचना है? यानी कि विधा तो इसमें दिया ही है, पृथ्वीराज की आंखें ये किस विधा की रचना है? तो ये पूछ लिया जाएगा, तो आप बता देंगे एकांकी विधा के प्रश्न में दिया है। ये किसका है ये? तो ये आप बता देंगे राम कुमार वर्मा का है। ये राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है ये। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए आप, भारतेंदु के किस नाटक को नाट्य रासक, ये नाट्य रासक, भारतेंदु के किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है किस नाटक को? भारतेंदु के किस नाटक को? तो ये भारत दुर्दशा कहा जाता है। भारत दुर्दशा को, भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु के किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? सूखी डाली, सूखी डाली जो है किसकी रचना है, ये बताना है आपको। नाटक विधा की रचना है ये। सूखी डाली किसकी रचना है ये? सूखी डाली तो ये उपेंद्र नाथ अस की है, उपेंद्र नाथ अस की है।
उपेंद्र नाथ अश्क की है। सूखी डाली किसकी रचना है? ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसमें जो है संयुक्त परिवार की एकता का चित्रण किया गया है। सूखी डाली में संयुक्त परिवार की एकता का चित्रण किया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क का ये नाटक है सूखी डाली, इसमें संयुक्त परिवार की एकता का चित्रण किया गया है। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न नंबर 34। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है, ये आपको बताना है। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है, ये आपको बताना है। तिलचट्टा, तो तिलचट्टा नाटक के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस। चरणदास चोर। चरणदास चोर किसका नाटक है? चरणदास चोर किसका नाटक है? हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर का। इनका एक नाटक जो है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में इनका एक नाटक शामिल है। उस नाटक का नाम आप बता दीजिए। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाह रहे हो या दे रहे हो, तो उनका नाटक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर का नाटक है। एक और नाटक जो है इनका कमेंट में कमेंट कर दीजिए तुरंत। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? 36 नंबर प्रश्न आपको बताना है। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? ये प्रश्न शायद पहले आ चुका है क्या? अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 में है। 1955 में है। 5 अंक हैं इसमें। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं और महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित इसका कथानक है। ठीक है। कोणार्क नाटक के साहित्यकार कौन है? प्रश्न नंबर 37। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो ये हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के साहित्यकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। राधाचरण गोस्वामी के किन्हीं 2 प्रसिद्ध नाटकों का नाम लिखिए। राधाचरण गोस्वामी के किन्हीं 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताइए। 38 नंबर प्रश्न। राधाचरण गोस्वामी के किन्हीं 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताइए। तो राधाचरण गोस्वामी के हम देख लेते हैं। राधाचरण गोस्वामी के 2 नाटकों को बताना है। तो एक तो हो जाएगा अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर, ठीक। एक हो जाएगा सती चंद्रावली। सती चंद्रावली। अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी के किन्हीं 2 प्रसिद्ध नाटकों को अगर आपसे पूछा जाए तो अमर सिंह राठौर बता सकते हैं, सती चंद्रावली बता सकते हैं। और आपको अतिरिक्त याद हो इसके अतिरिक्त कोई नाटक तो उसको भी आप बता सकते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन है। ये जो है क्या है? ये कथन है। ये कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन है। ये कथन किसका किससे है? तो ये कथन जो है कार्नेलिया का सुवासिनी से है। कार्नेलिया का जो है ये कथन है, कार्नेलिया का कथन किससे है? सुहासिनी से। कार्नेलिया का कथन जो है ये सुवासिनी से। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जो है वो ज्वालामुखी है। ये चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त नाटक से है। ये चंद्रगुप्त नाटक की 2 पात्र हैं, कार्नेलिया और सुवासिनी। तो यदि प्रेम ही जीवन, तो कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक में किस रस की प्रधानता है? मुद्रा राक्षस नाटक में किस रस की प्रधानता है, ये आपको बताना है। मुद्रा राक्षस नाटक में किस रस की प्रधानता है, ये आपको बताना है। तो इसमें है वीर रस की प्रधानता। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता। और मुद्रा राक्षस नाटक में कितने अंक हैं, ये पूछ लिया जाएगा तो 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और यह जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, वीर रस प्रधान नाटक है, 7 अंक इसमें हैं। और इसका नायक जो है चाणक्य है।
इसका नायक जो है वो चाणक्य है। इसका नायक जो है चाणक्य है। इतना सारा चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे मुद्रा राक्षस नाटक के बारे में। अगला प्रश्न हम देखिए, कार्यावस्था की 5 स्थितियां कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 41 नंबर। कार्यावस्था की 5 स्थितियां कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो कार्यावस्था कहते किसे हैं, पहले ये जान लीजिए। कार्यावस्था जो है, कार्यावस्था फल प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य व्यापार को, फल प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य व्यापार को कार्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसके कितनी स्थितियां होती हैं? 5। तो पहला हम देख लेते हैं आरंभ। पहला आरंभ। दूसरा आप बता दीजिए प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न। तीसरा प्रत्याशा। तीसरा प्रत्याशा। चौथा नियतप्ति। नियतप्ति। पांचवा है फलागम। पांचवा है फलागम। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियतप्ति और फलागम, 5 स्थितियां हैं इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला कब और कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न नंबर 42 है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1776 में स्थापित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला कहाँ स्थापित किया गया? 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम ने किया। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने किया। अभी एक प्रश्न पीछे आया था, शेक्सपियर के ऐसे कुछ प्रश्न था, 12 नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये रांगी राघव था। लेकिन सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद अगर पूछ लिया जाएगा तो लाला सीताराम ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। कल्पांतर एक गीति नाट है, इसके लेखक कौन है? कल्पांतर के नाटककार बताना है आपको। एक गीति नाट्य विधा की रचना है ये, गीति नाट्य विधा की रचना है ये कल्पांतर। तो इसके नाटककार जो है वो हो जाएंगे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। कल्पांतर एक गीति नाट्य है, इसके लेखक कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। जननाट्य मंच की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जननाट्य मंच की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जननाट्य मंच की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1939 ईस्वी में कलकत्ता में। कलकत्ता में जननाट्य मंच की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1939 में कलकत्ता में। जननाट्य मंच को इप्टा भी कहते हैं। इप्टा। इप्टा जननाट्य मंच की स्थापना, यानी अगर ये पूछ लिया जाएगा इप्टा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तब भी आपको यही आंसर बताना, 1939 कलकत्ता। और जननाट्य मंच पूछा जाएगा तब भी यही आंसर बताना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष, ये आपको बताना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये हुआ था 1933 में। किसका नाटक है? ये तो सब जान रहे हैं, चंद्रगुप्त का है। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन जो है 1933 में। ठीक है, खूबसूरत बहू, अगला प्रश्न है, खूबसूरत बहू प्रसिद्ध नाटक है, इसके नाटककार कौन है, ये बताना है। खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू इसके नाटककार हैं नागबोडस। नागबोडस नाम भी इनका विचित्र ही है, याद रखेंगे। खूबसूरत बहू, नागबोडस। ठीक है, नदी प्यासी थी किसकी एकांकी है? अगला प्रश्न है, नदी जो है वो प्यासी थी, एकांकी विधा की रचना है ये। नदी प्यासी थी एकांकी विधा की रचना है, इसके एकांकीकार कौन है, ये आपको बताना है। नदी प्यासी थी, तो इसके एकांकीकार हैं धर्मवीर भारती। इसके एकांकीकार हैं धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। रंगमंच प्रयोग की दृष्टि से सबसे सफल नाटक कौन सा माना जाता है? रंगमंच प्रयोग की दृष्टि से सबसे सफल नाटक कौन माना जाता है? यदि आप
पुराने प्रश्नों को, यानी कि जो इससे पहले प्रश्न अभी हम करा रहे थे, उसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसी में से ही इसका आंसर जो है छिपा हुआ है। रंगमंच प्रयोग की दृष्टि से सबसे सफल नाटक जो माना जाता है, 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तो वो माना जाता है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। कब प्रकाशित हुआ था यह नाटक? तो ये प्रकाशित हुआ था 1963 ईस्वी में, और इसको लिखा किसने है? मोहन राकेश साहब ने। रंगमंच प्रयोग की दृष्टि से सबसे सफल नाटक कौन सा माना जाता है 1963 ईस्वी में? लहरों के राजहंस को। प्रसाद के नाटकों के सबसे सफल और श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं? प्रसाद के नाटकों के सबसे सफल और श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं? प्रसाद नाटक विधा में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न की मांग है। तो ये जो है माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कौन माने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। वाजपेयी। तो ये हमारे 50 प्रश्न खत्म हुए। अब आगे प्रश्न है नहीं, आगे प्रश्न हम बनाएंगे। और अगर इसी तरह की सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा या अन्य विधाओं से संबंधित रचनाओं के बारे में, तो हमारे इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी ही आपको 50 से आगे के प्रश्नों का सीरीज जो है देखने को मिलेगा। यदि आपको ये सीरीज, ये क्लास पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।